हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि 2 वैकेंसी निकली है और उसी के सिलसिले में इस पे टॉपिक पे वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की और टोटल इसमें पोस्ट दोस्तों 158 पद हैं और ये समूह की वैकेंसी है। और दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन आवेदन तिथि जो बताया जा रहा है वो है 31/7/2020। आप 31 तारीख से इसे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 14 तारीख 9वां महीना और 2020 यानी कि अगस्त सितंबर माह में 14 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय बताया जा रहा है वो दिसंबर माह में बताया जा रहा है। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे दोस्तों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है जो कंपलसरी है और इसको आप बड़े सावधानी से इसको फिलअप कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यदि कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर दोबारा सही नहीं हो पाएगा। तो सबमिट करने से पहले आप इसको सही से भरें। और आगे जो बताया जा रहा है, जो ये पोस्ट है, इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। वह लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग टंकर परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट स्टेनो सीखे हैं तो आपको पता होगा कि इसके लिए आपको स्टेनो लैंग्वेज सीखना पड़ता है और उसके थ्रू इसकी सेकेंड एग्ज़ाम में उसका पेपर करवाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पेपर का जो बता रहा है कैसे करवाना है, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में बता रहा है कि दोनों में से किसी पे भी करवाया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों, प्रेस विज्ञप्ति अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर, एसएमएस द्वारा, ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि या तो आपको वेबसाइट चेक कर लें, वहाँ से पता चल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा एसएमएस, इन सब के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं पद के, जो भी पद हैं, कहाँ पे किस तरह के। पर्यटन विकास परिषद, ग्रामीण निर्माण विभाग, जिलाधिकारी उत्तरकाशी, इन जगहों पे वैकेंसियां हैं। आयुक्त गढ़वाल मंडल, महिला कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण बोर्ड, इन सब जगहों पे पूरी डिटेल दी हैं। आप नोटिफिकेशन में जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन इससे आपको फिलहाल में अभी कोई मतलब नहीं है, आपको फॉर्म फिलअप करने से मतलब है। और दोस्तों, इसका जो सैलरी बताया जा रहा है, वेतनमान 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 तक का बताया जा रहा है। इसमें तालिका को जो क्रम संख्या बताया गया है दोस्तों, उसी के हिसाब से इसका सैलरी बताया जा रहा है। यहाँ पे लेवल 4 की जो सैलरी है वो 25,500 से 81,100 तक की है और लेवल 5 की जो सैलरी बताई जा रही है 29,200 से 92,300 तक की बताई जा रही है। और अस्थाई पद है और पेंशन युक्त है, अंशदायी पेंशन युक्त और राजपत्रित। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी कि आप यूपी बोर्ड से भी हों या फिर उत्तराखंड बोर्ड से भी हों, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ साथ हिंदी आशुलेखन न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर टंकर पर न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष की कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपको 1 साल का कंप्यूटर डिग्री भी होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे डिसाइड करना थोड़ा सा दिक्कत होगा कि यहाँ पे ओ लेवल मांगा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब बता दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस पे अलग से जानकारी देनी पड़ेगी, फ़िलहाल में अभी कुछ नहीं बता सकते। और यहाँ पे अधिमान जो बता रहा है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आय में, तो आपको सभी को पता होगा कि जो श्रेष्ठ होगा उसी ज्येष्ठ होगा उसको
आगे रखा जाएगा। लिखित परीक्षा है पद के अनुसार पाठ्यक्रम। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार 2 घंटे के पेपर होंगे, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषय प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि 3 होंगे, हिंदी, जीएस और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, यानी कि जीके जीएस दोनों होंगे। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया है। और दोस्तों इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी होगी और उसका 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। तो जब भी इसका पेपर होगा आप ध्यान से दीजिएगा इसके पेपर को। फ़िलहाल में तो आप फॉर्म को फिलअप करिए और बाकी जानकारी जो नोटिफिकेशन में होती है वो सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड इसमें शारीरिक स्वस्थता ये सारी तो आपको पता ही होगा कि सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इन सबको करवाया जाता है। रिजर्वेशन की बात किया गया है। और दोस्तों आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं फॉर्म को फिलअप करते समय उन सबको आपको रखना है। अब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये 2 नोटिफिकेशन आया है फ़िलहाल में, तो ये स्टेनो का है और इसके बाद जो बताने वाला हूँ वो जो है वो है अकाउंट क्लर्क का। और दोस्तों दूसरी वैकेंसी जो है वो है लेखा लिपिक की और टोटल 142 पोस्ट हैं इसमें। और बताया जा रहा है कि इसमें जो वैकेंसी है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है आयोग के द्वारा, ये आयोग डिसाइड करेगा। और इसकी आवेदन की जो तिथि है सेम है जैसा कि पिछले टॉपिक पे बताया है मैंने, स्टेनोग्राफर की जो है, और एग्ज़ाम भी उसी टाइम पे होगा। दोस्तों यदि डिफरेंस की बात करें तो इससे वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनका इंटरमीडिएट में कॉमर्स से रहा होगा। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि ये अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है। और दोस्तों बाकी जो चीज़ें उस एग्ज़ाम में बताया जा रहा है कि स्टेनोग्राफर में वही चीज़ें इसमें होंगी। बस इसमें जो अलग चीज़ है वो ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा लिखित होगा और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो टाइपिंग होगा, केवल टाइपिंग होता है। जैसा कि स्टेनो में आपको क्या करना होता है कि पहले स्टेनो लैंग्वेज में आपको लिखना होगा फिर उसको टाइप करके देना पड़ता है, लेकिन इसमें केवल टाइपिंग होती है। और ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी थ्रू इसका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। और ये जो पदनाम दिया है, कहाँ पे विभाग का नाम, ये सारी डिटेल्स इसमें दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और दोस्तों इसके आगे जो है इम्पॉर्टेंट दोस्तों सैलरी जो है 21,700 से स्टार्टिंग होगी और 69,100 तक जाएगी। और ये भी अस्थाई पद है, अंशदायी पेंशन नियुक्त है। और आपको अनिवार्य रहता है जो बताया जा रहा है केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट कॉमर्स उत्तीर्ण हो, या तो आप सेंट्रल से हो या फिर स्टेट वाइज हो, आप किसी भी स्टेट से हो, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और टंकड़ में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप की पेपर होगा, जिसमें कॉमर्स विषय पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थी को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि आप डिसक्वालीफाई रहेंगे। इतने मिनिमम मार्क्स आपको गेन करने हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, 1/4 माइनस मार्किंग होगा और OMR बेस्ड एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे और सारी चीज़ें सेम है। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप उत्तराखंड राज्य से ही आपको जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो होना चाहिए, या फिर आपको सेंट्रल से होनी चाहिए। अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स दिए हैं, आप उत्तराखंड से हों और वहीं से आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, वही स्टूडेंट इस समूह ग की भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे।
या फिर आप उत्तराखंड के निवासी हो और कहीं और रह रहे हो तो भी आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हित आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। हालांकि दोस्तों इस पे अलग से जानकारी जुटानी पड़ेगी, कंफर्म करना होगा, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये तय कर दिया गया है कि उत्तराखंड से ही आपको इंटरमीडिएट की ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपको एग्ज़ाम या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बाकी स्टेनों की तरह इसमें भी सारी चीज़ें सेम टू सेम हैं। आप जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप 31 जुलाई से इस फॉर्म को फिलअप करके या फिर 14 सितंबर के पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लें। नोटिफिकेशन में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कोई सवाल हो आपके मन में, कोई प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।